Jai Hind, Namaskar, I am Abhishek. I welcome all of you on Last My Education. Let's continue our class to understand English in the better way. First of all, tell me what is English. English क्या है? आप हमको आंसर दो. Write in the comment section according to your understanding. देखो, what is English? What I understand. जो मैं समझता हूँ मेरे हिसाब से English is a language. English एक language है और language क्या होता है? लैंग्वेज इज अ मीडियम टू एक्सप्रेस आवरसेल्फ. जो हम बात कर रहे हैं हिंदी में, आप समझ पा रहे हो, तो ये एक भाषा है. भोजपुरी में हम लोग बात करते हैं और आप समझ पाते हैं, तो ये एक भाषा है. तो वैसे ही एक इंग्लिश लैंग्वेज है, भाषा है, जिसमें हम बोलते हैं. वी ट्राई टू स्पीक एंड यू अंडरस्टैंड. आई से समथिंग एंड यू अंडरस्टैंड, तो दैट इज अ लैंग्वेज. इंग्लिश इज अ लैंग्वेज. इंग्लिश एक बिल्कुल आप लिटरेचर की तरह ना लो, एक भाषा है. अब देखो, कोई भी भाषा जब धीरे धीरे प्रोग्रेसिव होता है, धीरे धीरे प्रोग्रेस करता है, तो उसमें थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल लोग आते हैं. और इंटेलेक्चुअल लोग आते हैं, वो अपने तरीके से कुछ बातों को कहते हैं, तो उसके लिए वो साहित्य डेवलप करते हैं. साहित्य के तरीके से वो बात करते हैं. जैसे हिंदी साहित्य है, हिंदी साहित्य में कितने सुंदर सुंदर रचना हुई हैं. आप कोई भी राइटर को ले लो, कोई भी पोएट को ले लो, जो भी आप लेना चाहते हो ले लो. और रश्मि रथी आप देख लो, कुरुक्षेत्र देख लो, रामायण महाभारत और बाकी न जाने कितने सारे, महादेवी वर्मा को देख लो, मधुशाला को देख लो. बहुत सारे पोएम और पोएट्स और राइटर्स हमारे हिंदी साहित्य में, संस्कृत साहित्य में. तो वैसे ही इंग्लिश साहित्य बना, तो उसको इंग्लिश लिटरेचर बोलते हैं हम लोग. ठीक है, तो सबसे पहले हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि इंग्लिश सब्जेक्ट अलग होता है. जो स्कूल में पढ़ाया जाता है इंग्लिश लैंग्वेज है. इंग्लिश जो सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है वो कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट थिंग होता है. और इंग्लिश लैंग्वेज होता है वो आम बोलचाल की भाषा होती है. ये भी बहुत चीजों का कॉम्बिनेशन है. लेट्स अंडरस्टैंड इंग्लिश सब्जेक्ट. जो आप क्लास में पढ़ते हो इंग्लिश सब्जेक्ट, उसमें क्या पढ़ाया जाता है. तो सबसे पहले उसमें रीडिंग सेक्शन रहता है. आप देखो, एक कॉम्प्रिहेंशन रहता है, एक रीडिंग सेक्शन, पैसेज रहता है. जब आप एग्जाम देने जाते हो तो उसमें रीडिंग सेक्शन में एक पैराग्राफ दिया रहता है, उसको पढ़ा जाता है. पढ़कर उसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उस क्वेश्चंस को हम लोग आंसर देते हैं. दैट इज रीडिंग सेक्शन. इसके बाद देखो राइटिंग होता है, जिसमें आप नोटिस लिखते हो, मैसेज लिखते हो, ईमेल लिखते हो. ये सारा हम लोगों ने लिखा है अभी पिछले क्लासेस में. तो ये होता है राइटिंग सेक्शन. अगला है ग्रामर सेक्शन. इसको तो बताने की कोई जरूरत नहीं है. इज, एम, आर, वेयर, वॉज, एवरीथिंग दैट इज रिलेटेड टू ग्रामर, दैट इज इन द ग्रामर सेक्शन. उसके बाद एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लिटरेचर. लिटरेचर में क्या होता है? लिटरेचर में पोएम्स होते हैं, लिटरेचर में स्टोरी होता है, लिटरेचर में नोवेल होता है. जो भी आम बोलचाल की भाषा नहीं होती है वो लिटरेचर होता है. तो लिटरेचर हो गया ना कॉम्बिनेशन सबका. उसको हम पढ़ रहे हैं, उसको लिखा गया है और उसमें ग्रामर का यूज हुआ है, तो वो लिटरेचर है. लिटरेचर में बहुत बड़ी बड़ी शेक्सपियर है, इतने बड़े बड़े राइटर्स जो लिखते हैं, उनके लिखे हुए स्टोरी को, ग्रंथ को लिटरेचर हम लोग बोलते हैं. वो इंग्लिश लिटरेचर है. अब देखो इंग्लिश लैंग्वेज, ये सबका कॉम्बिनेशन है. Whatever I am speaking right now and you understand, ये स्पीकिंग स्किल है, अंडरस्टैंडिंग स्किल है, राइटिंग स्किल है, रीडिंग स्किल है. सबका कॉम्बिनेशन अगर कर दें तो वो इंग्लिश लैंग्वेज हो जाता है, जो कि एक भाषा है. समझने की हम लोग कोशिश करते हैं. अगर हम इशारे से भी आपको बता दे रहे हैं तो वो भी एक लाइक इशारे का भाषा है, इशारों का भाषा है. इशारों में जो भी बहुत सारे गाने हैं इशारों पे, तो इट इज लाइक नोटेशन वाला एक ये भाषा है इशारों में जब हम लोग बात करते हैं. तो अब इंग्लिश लैंग्वेज को कैसे हम लोग अंडरस्टैंड करना है, इंग्लिश लैंग्वेज में कैसे अपने आप को इंप्रूव करना है, सारा तरीका तो आप कर ही रहे हो. और इसके अलावा आप क्या कर सकते हो. तो देखो, जब इंग्लिश स्पोकन क्लास में आप जाओगे, थोड़ा बेहतर क्लास, जैसे कि थर्ड टायर, फोर्थ टायर सिटीज नहीं, उससे बेहतर, जैसे पटना में जाओगे आप, दिल्ली में जाओगे, तो वहां पे क्या करवाता है लोग, रोल्स प्ले करवाता है लोग, रोल्स प्ले करवाता है लोग. उसमें क्या करवाता है लोग, डिफरेंट आपको रोल्स में खड़ा कर देगा लोग, और बहुत सारे बोलेगा लोग एक्टिविटीज करने के लिए या क्वेश्चंस पूछने के लिए. उसमें क्या होगा, उसमें आपका इंटरेक्शन होगा लोगों से, आप अपने आप को डेवलप करोगे. अभी तो आप एक ही पर्सनालिटी हो ना. जब आप डिफरेंट रोल्स प्ले करोगे तो डिफरेंट पर्सन बनोगे. अमिताभ बच्चन एक अमिताभ बच्चन है, लेकिन अलग अलग मूवीज में उसकी रोल अलग अलग है अमिताभ बच्चन की. तो अमिताभ बच्चन हो गया ना एक से ज्यादा पर्सन.
अमिताभ बच्चन एक पर्सन है, लेकिन वो डिफरेंट डिफरेंट मूवीज में बहुत सारे रोल्स प्ले किए हुए हैं, तो वो डिफरेंट डिफरेंट पर्सन भी बन गए। तो इसी हिसाब से रोल्स प्ले करना एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इंग्लिश लर्निंग का। मान लो आप किंग बन गए हो, अब आप बिहेव करोगे किंग के साथ, अब ऑर्डर किसी को कैसे देते हैं ये किंग बताएगा। ये किंग की मतलब बातें हैं कि किसको कैसे ऑर्डर देते हैं। जैसे बाहुबली बैठता है एकदम राजा की तरह, बाहुबली मूवी देखो तो उसको आप इंग्लिश में जाकर देखो, इंग्लिश ट्रांसलेशन में, या फिर नीचे जो सब टाइटल्स आता है उसको पढ़ो और समझो, देखो कैसे एक राजा बिहेव करता है। उसके बाद आप क्वीन बन सकती हैं, अगर आप लड़की हैं, लड़के हैं, कुछ भी, उसमें तो रोल्स प्ले कर रहे हो आप। क्वीन कैसे बिहेव करती है राजा से, कैसे अदर लोगों से बिहेव करती है, उसमें आपको समझ में आएगा। आप लीडर बन सकते हो, लीड कर रहे हो किसी चीज को, किसी प्रोग्राम को, किसी कम्युनिटी को, किसी पॉलिटिकल पार्टी को, तो आप लीडर के लिए भी आप रोल्स प्ले कर सकते हो। अगला आप क्या बन सकते हो, कॉमेडियन, कपिल शर्मा, स्टैंड अप कॉमेडियन कर सकते हो इंग्लिश में। कौन वर्ड कैसे यूज करना है, कब यूज करना है, ये आपको समझ में आएगा, ठीक है। उसके बाद आप टीचर बन सकते हो, ये वेरी सबसे इजी है। आप किसी एक जूनियर को पढ़ा सकते हो, बता सकते हो, समझा सकते हो। उसके बाद आप रिपोर्टर बन सकते हो, आप एक माइक ले सकते हो और ईयरफोन लेकर सकते हो, हेडफोन लेकर आप उस पर ऑडियोज बना सकते हो, वीडियोज बना सकते हो। रिपोर्टर, थोड़ा बारिश हो रही है तो छत का पानी आ रहा है तो डिस्टर्बेंस हो रही है, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। उसके बाद आप एक्टर्स बन सकते हो, जो भी आपका फेवरेट एक्टर्स है वो बन सकते हो और लोगों से बोल सकते हो, आप क्वेश्चन पूछो, मैं अभी जो भी आपका फेवरेट एक्टर है XYZ, मैं वो हूं और उससे जो भी क्वेश्चन हो सकता है आप पूछो। तो रोल्स प्ले में हम बहुत सारे कैरेक्टर्स प्ले कर सकते हैं, और जब कैरेक्टर प्ले करेंगे तो कुछ ना कुछ अंदर से आएगा, और जब आएगा तो हमारा पर्सनालिटी डेवलप होगा, और जब पर्सनालिटी डेवलप होगा तो अल्टीमेटली हम लोग कुछ सीखेंगे, नया समझेंगे। अगला आप लोग ग्रुप डिस्कशंस कर सकते हैं। अब ग्रुप डिस्कशन किसके साथ करें, तो आप फ्रेंड के साथ कर सकते हो, बहुत सारे जो फ्रेंड्स हैं आपके उसके साथ आप कर सकते हो। अगर कोई फ्रेंड्स नहीं अवेलेबल है तो फोन पर ग्रुप बनाकर फोन पे आप ग्रुप डिस्कशन कर सकते हो। किसी अननोन लाइक व्हाट्सएप ग्रुप में जाकर और छेड़ सकते हो, लोगों को परेशान कर सकते हो, इंग्लिश में कुछ कुछ लिख सकते हो, तो कोई ना कोई तो उसमें होगा जो आपको रिप्लाई करेगा। तो इन दैट सिचुएशन यू कैन डेवलप योरसेल्फ इन दैट वे। देखो क्वेश्चन आंसर सेशंस, आप एक क्वेश्चन आंसर सेशंस रख सकते हो, जिसमें कभी आप क्वेश्चन पूछोगे, अगला आंसर देगा, फिर अगला क्वेश्चन पूछेगा, आप आंसर देंगे। ऐसे क्वेश्चन आंसर सेशन कर सकते हो। 10 लोग को बैठा दिया, आप बैठ गए, एक्टर बन गए, लीडर बन गए, और बोले कि आप लोग रिपोर्टर हैं, आप लोग क्वेश्चन पूछिए, मैं आंसर देता हूँ, और आप आंसर दीजिएगा उस समय पर, ठीक है। उसके बाद ब्रदर सिस्टर से भी बोल सकते हो, आप अपने भाई बहन से कि क्वेश्चन आंसर चलो पूछते हैं एक दूसरे से इंग्लिश में। पहले आप जीके का क्वेश्चन आंसर करते थे, याद है आपको बचपन में, तो आप ट्रांसलेशन वाला सब भूल जाइए, लेकिन सिर्फ एक याद रखिए कि डिफरेंट डिफरेंट तरीका अपनाना है, सारा रास्ता अपनाना है, उस तक पहुंचना है जो हम लोग को चाहिए। अपने पेरेंट्स से भी बोल सकते हो, अगर अंडरस्टैंडिंग बेटर है तो, कि आप क्वेश्चन पूछिए, मैं आंसर देता हूं, अगर अंडरस्टैंडिंग बेटर है तो, अगर नहीं है तो फिर रहने दीजिए ये तरीका। राइटिंग्स में देखो, वी हैव टॉक सो मेनी टाइम्स हाउ टू राइट जर्नल। जर्नल कैसे लिखते हैं, अपना डे टू डे का एक्टिविटीज कैसे लिखते हैं, इस पे एक वीडियो भी है, आप जाकर और प्लेलिस्ट में देख सकते हो, राइटिंग सेक्शन में आपको मिलेगा। तो जर्नल कैसे लिखते हैं ये भी आपको पता है। आफ्टर दैट यू नो देयर आर सो मेनी डिफरेंट न्यूज़पेपर्स ऑफ हिंदी। हिंदी का बहुत सारा न्यूज़पेपर है, कोई एक उठा लो, एक कटिंग पढ़ो और उसको ट्राई टू राइट इन द इंग्लिश। जो पढ़ो सेम, थोड़ा बहुत वर्ड्स डिफरेंट हो सकता है, लेकिन ट्रांसलेट नहीं करो, पढ़कर समझकर और अपने शब्दों में लिखो। अगर आप रिपोर्टर होते तो आप उस पॉइंट्स को कैसे लिखते इंग्लिश में, तो आप ये कर सकते हो, हिंदी न्यूज़पेपर का 1 लाइन, 2 लाइन, 5 लाइन, एक पैराग्राफ, एक कटिंग, एक होल न्यूज पढ़कर उसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लिखो, बताओ, समझाओ। उसके बाद आप ऐसे लिखते हो, ऐसे तो हम लोग हर दिन कोशिश करते हैं एक टॉपिक पे लिखने का, तो आप भी लिखते होगे आई थिंक। और ऐसे कैसे लिखा जाए, टेक्नोलॉजी में हम लोग लिखे हैं, तो यू कैन गो इन द राइटिंग सेक्शन एंड यू कैन गेट दैट आंसर। उसके बाद हम लोग नोटिस मैसेज, ईमेल नोटिस मैसेज का डेडिकेटेड वीडियोस है, यू कैन गो इन द राइटिंग एंड फाइंड द वीडियोस। तो जो भी राइटिंग सेक्शंस का है, आप मेरे राइटिंग प्लेलिस्ट में जाकर और वहां पर सारा कुछ आपको मिल जाएगा। यू कैन डेवलप वन बाय वन। उसके बाद स्किल लर्निंग यू कैन लर्न विथ योर ओन वे।
if you want to learn something like in art, if you are interested in art, photography, and dance, music, drawing, painting, writing. Writing is also an art, yes. Writing, painting, drawing, music, dance, art, photography, you can learn with the different arts, and with the skill you can improve yourself. अलग अलग स्किल सीख रहे हो, उसके बारे में रिसर्च कर रहे हो, समझ रहे हो, पढ़ने की कोशिश कर रहे हो. I know that you are completing your syllabus. आप अपना syllabus कर रहे हो, but with the syllabus you can do so many different things. With the syllabus you can be yourself, you can improve yourself, you can be better. आप पहले से better हो सकते हो, आप अपने आप को बेहतर कर सकते हो. तो why not to be better, to be ourselves better in better version. Better version मतलब आज कल से आज बेहतर करना है, कल से आज बेहतर करना है. So these all are the ways by which we can improve ourselves and we can improve our English. And these all are the basics of English. So at least these all points you should know, you should understand. You can go and revise from first. English subject is totally different from English language, and English language is totally different from English subject. If you want to speak English, then you don't need to concentrate on grammar. Then you don't need to concentrate on so many different literatures. You have to try, you have to build your confidence. अंदर में confidence build करो, you can speak one day very fluently. So let's start from today and go in the playlist and revise all the lectures what we have discussed yet. Okay, and try to speak, try to learn few words every day. आप vocab कर रहे हो या नहीं? Tell me in the comment section. आप vocab को पढ़ो, vocab को बताओ, नए नए vocabs को जो याद कर रहे हो हर दिन comment में लिखो. आज ये vocab आपने नया सीखा. So these all are the ways to improve ourselves in English. हमारी इंग्लिश कमजोर नहीं है, हम कमजोर है इंग्लिश में, इंग्लिश लैंग्वेज में, and it is very simple, we can improve it. Okay, so that's all for today. Let's meet tomorrow with a different class. So see you tomorrow. Jai Hind, Jai Bharat.